जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने सतीश सर ऑफिशियली में आज का जो प्रैक्टिस सेट छठवां है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टाइम पास न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी, यानी पहला ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहित योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया, यानी यह ऑप्शन गलत है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल हॉकी एसोसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 ईस्वी में किस समिति की गठित की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर समिति, यानी कि सरदार सरोवर सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर किताब उल हिंद था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसमें प्रस्तुत किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर है 1947 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन F.W. स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुंडा गर्त, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो कनिष्क के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यास सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वायु, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माधव गाडगिल पैनल के पर्यावरण से संबंधित है, यानी किसके पर्यावरण से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 3/2 यानी ऑप्शन नंबर ए। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर अब कहाँ किसमें रखा गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में रखा गया है यानी ऑप्शन नंबर ए। फसल कटाई पर्व हरेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यान मार्टेल यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया है भारत में एंजल कर किससे संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टअप्स यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपका जो इसमें कौन सा सही नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गोमिरा कर्नाटक यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। तो आपका जो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। नेक्स्ट है लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ किससे है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कोटेश्वर परियोजना यानी उत्तराखंड यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है। तो लेड यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दिल्ली राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में कौन कौन से शहर शामिल किए गए हैं। जो आपके दिए गए हैं सीतापुर हरदोई रायबरेली लखनऊ उन्नाव और बाराबंकी। तो इसमें से कौन कौन है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी यानी कि सभी के सभी हैं यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बस्ती यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध से जो लाभान्वित जिला है वो कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है तो किस नदी पर अवस्थित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2040 तक। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2023 को यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जिसे प्रिस्टली ने की थी यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील यानी ऑप्शन नंबर सी। किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो कोयला को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डंपिंग का तात्पर्य है, तो डंपिंग का तात्पर्य क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विदेशों में उनकी लागत और उनकी घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा काले धन पर अंकुश यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का कार्य नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार को विनियमित करना यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्ष 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सिंधु जल संधि पर वर्ष यानी किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए।